हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पावर ऑफ एसोसिएशन। तो गाइस, पावर ऑफ एसोसिएशन को बहुत लोग हल्के में लेते हैं कि क्या चीज़ होती होगी, क्या फ़र्क पड़ता है, हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, हमारे कौन दोस्त है, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कि हम किसी के भी साथ रहे तो अगर हम अच्छे हैं तो लोग मतलब हमारा सराउंडिंग अच्छा है, बहुतों का बोलना है, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ सबसे पहले। नाम नहीं बताऊंगा किसके बारे में बता रहा हूँ, बट वो इंसान समझ जाएगा जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक मेरा दोस्त है। तो उसके साथ क्या हुआ, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था और कुछ 5-6 महीनों से बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी उसके लाइफ में। और अचानक से उसका एक फ्रेंड आता है पुणे से, जो कि थोड़ा एडिक्टिव है बहुत सारी बुरी चीज़ों को लेकर, कि स्मोकिंग एंड क्लबिंग पार्टिंग, मतलब एंजॉय करना है लाइफ, और वो भी जॉब के पैसों से एंजॉय करना है, ठीक है। तो हार्ड अर्न मनी से एंजॉय करने निकला था लाइफ वो। और जो मेरा फ्रेंड है उसके साथ ये हो रहा था कि वो आया और ये दोनों अब एंजॉय करना स्टार्ट कर रहे, ठीक है। तो उसने इसको इन्फ्लुएंस कर लिया, मेरे फ्रेंड को, पुणे वाले ने, कि हम लोग बढ़िया से लाइफ एंजॉय करते हैं अभी और जो कुछ है। तो इसके साथ जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ ये होने लगा कि उसके साथ रह रहे कि इसकी पूरी की पूरी सोच जो है, सोच छोटी हो गई। उसको लग रहा था कि कुछ जो गोल्स उसने सोचा है वो अकम्प्लिश नहीं हो सकते। जैसे कि उसने सोचा था कि उसको 3 लाख रुपए मई महीने तक जमाने थे, ठीक है। तो उसने ये सोचा था कि एनी हाउ दिसंबर तक 1.5 लाख मैं अरेंज कर लूँगा, और नेक्स्ट 5 मंथ्स में मैं अ, मतलब मई तक 3 लाख रुपए हो जाएंगे जमा, ठीक है। बट हुआ ऐसा कि वो जो जो उसका पुणे वाला दोस्त आया, उसने उसको ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि अब ये ना अपने काम पे फोकस कर रहा है ना अपनी वर्कआउट पर फोकस कर रहा है। जो इसका डेली रूटीन है वो भी उसने छोड़ दिया है, जो इसकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी वो भी उसने छोड़ दिया है। कुछ उसका बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट था, मतलब बहुत अच्छा नहीं चल रहा था बट ठीक ठाक शुरू था, वो भी उसने शट डाउन करवा लिया। एंड नाउ जो मेरा दोस्त है इज इन डेट, ठीक है। उसके ऊपर अभी कर्ज हो गया है बहुत तगड़ा। तो अब वो मुझसे मिला और बोल रहा था, कुणाल यार मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, अभी तक सब अच्छा चल रहा था और क्या होने लगा अचानक से चीज़ें। तो मैंने उसको सबसे पहले यही पूछा कि आप किसके साथ हैंग आउट करते हो, ठीक है। क्योंकि वो जब मेरे साथ था तो वी वर लाइक वी बोथ वर लाइक फायर, ठीक है। हम लोग बढ़िया से चीज़ें चल रही थी और अचानक से वो थोड़ा सा कट होने लगा मेरे से। तो मुझे भी लगा कि वाई टू डिस्टर्ब समवन। और उस वो भी जब मुझे कॉल करता था तो जब भी रहे तो वो पैसे ही मांगने की कोशिश करता, तो मैंने भी उसके कॉल्स वगैरह थोड़े से इग्नोर कर दिया। तो मुझे फिर वो मिला मुझे और बताने लगा कि ऐसा ऐसा हुआ और मेरा फ्रेंड आया पुणे से। तब मुझे गई समझ में आया कि पावर ऑफ एसोसिएशन जो है, हम किसके साथ हमारा सबसे मतलब टाइम स्पेंड करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस। कोई आपका पैसा लेके जा सकता है, कोई कुछ लेके जा सकता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका कौन टाइम ले रहा है और किसके साथ आप सबसे ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हो। तो देर इज़ अ थॉट कि एक कहावत है कि इफ़ यू हैंग आउट विथ 5 रिच पीपल यू विल बिकम द सिक्स्थ, ठीक है। तो सेम वाइज इफ़ यू हैंग आउट विथ 5 इडियट्स यू विल बिकम द सिक्स्थ। तो वो शायद इडियट्स के साथ ही हैंग आउट कर रहा था, तो सारी की सारी चीज़ें उसके साथ उल्टी पुल्टी होने लगी और अभी ही इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और जब तक उसको अब चीज़ें समझ में आ रही है तो उसको ऑलरेडी कुछ 50K का लॉस, मतलब वो 50K के वो डेट में है। तो अब वो चाहकर भी गई मई मंथ तक वो 3 लाख रुपीज तक वो अरेंज नहीं कर पाएगा अब, ठीक है। तो इससे ये हमको सीखने मिल रहा है कि आप किसी को पैसा दे दो गाइज, बट किसी को अपना प्रेशियस टाइम मत दो। और अगर आपके पास कोई अच्छा इंसान नहीं है हैंग आउट करने के लिए, तो उससे बेटर ये है कि आप खुद ही खुद के साथ हैंग आउट करो, या किसी के साथ मत रहो। आप किसी के साथ रहो ही मत। डू नॉट, मतलब ऐसे लोग के साथ बिल्कुल मत रहो कि जिनकी संगत से कोई आपको कुछ 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं है। या तो ऐसों के साथ रहो जिनके साथ आपको रहकर आपको गोल्स अकम्प्लिश करने में आपकी हेल्प करेंगे वो। वरना गाइज
डू नॉट हैंग आउट विथ सच फूल्स, ठीक है। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको अगर आप सही जगह जाओगे तो मेरा ये बोलना है कि भले ही आप, मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे चैनल पर उतने मतलब रिच ब्रैड्स नहीं भरे हुए हैं, तो सारे मिडिल क्लास ही होंगे आई बिलीव, और मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ। स्टिल मेरा काम बनता है आपको समझाना जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ चीज़ें। तो आप गए अगर आपका कोई दोस्त नहीं है ना, या पूरे के पूरे गंजट्टी वगैरह दोस्त है, या कुछ पैसा उड़ाने वाले दोस्त है, स्टॉप हैंगिंग आउट टाइम विद देम। रोक दो गाइस, कट कर डालो उन लोगों को, खुद पर ध्यान दो। और आप जितना खुद पर ध्यान दोगे तो उससे आपकी लाइफ में ही आपके पूरे गोल्स अकम्प्लिश करने में काम में आएंगे। क्योंकि गाइस अगर आप इन लोगों के साथ रहोगे तो दे विल अल्टीमेटली वेस्ट योर टाइम, उनकी तो लाइफ वेस्ट हो रही है और आपका टाइम वेस्ट करेंगे वो। और अल्टीमेटली अगर 5 ऐसे गधे मिल जाते, जैसे मेरे दोस्त को एक गधा मिला था, अगर आपको वैसे 5 गधे मिल जाते तो आप 6वें गधे आप ही हो उनके साथ रहने वाले। तो ये याद रखना। तो हमको 6th डोंकी नहीं बनना है, एंड वी वांट टू बी सक्सेसफुल टुगेदर, रिच टुगेदर, लेजेंड टुगेदर, ठीक है। तो ऑलवेज स्टे विद द राइट पीपल, और हमेशा उनके साथ रहो जो आपसे आगे है, ठीक है। ये कोशिश करो कि जो लोग आपसे आगे हैं, उन्हीं के साथ रहो, या तो अकेले रहो, बस। बहुत लोग का ये भी बोलना है कि भाई मेरे साथ अच्छे लोग क्यों रहेंगे। सही बात है, वो क्यों रहेंगे तुम्हारे साथ? नहीं रह रहे तो तुम खुद के साथ रहो, किताबों के साथ रहो, ऑडियो वीडियोस के साथ रहो। यूट्यूब भरा पड़ा है गाइस, ट्रस्ट में भरा पड़ा है यूट्यूब, अगर आपको चीज़ें चाहिए और अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो। और अगर एक्सक्यूजेस है तो गाइज आप खुद भरे पड़े हो एक्सक्यूजेस से, तो वो तो खुद ही आपको, आप खुद ही उतने केपेबल हो कि आप खुद को एक्सक्यूजेस दे के समझा सकते हो कि नहीं मेरा दोस्त तो वैसा नहीं है, मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो फला नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है, आपका दोस्त भी कुछ नहीं बनने वाला, आप भी कुछ नहीं बनने वाले। तो अगर आपको ऐसा करना है कि दोनों ही कुछ नहीं है तो ठीक है। अगर आपको बनना है कि आप कुछ बनो तो उनके साथ टाइम बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो, या तो एकदम मिनिमम से मिनिमम टाइम, तो डेली तो मिलना ही नहीं है वैसे लोगों से। वीक में एक आध बार 10 मिनट 5 मिनट ठीक है, हाय हेलो ठीक है। तो दैट्स द मैसेज फॉर यू गाइज टुडे फ्रॉम मी। और मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड गाइज। वीडियो को फैला दो एकदम आग की तरह, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, लाइक करो, सब शेयर कर दो, फैला दो एकदम, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।